प्रदेश व नागौर में जिस तरीके के सियासी हालात है उससे ये लग रहा है कि इस बार ज्योति मिर्धा के किस्मत बड़े सिकंदर है। पिछले 8-10 दिन से हनुमान बेनीवाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बन रही। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस बार ज्योति मिर्धा की किस्मत सिकंदर है। किस्मत तो सिकंदर ज्योति मिर्धा की है ही। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया और ऊपर से टिकट भी पार्टी ने दे दिया, तो किस्मत तो सिकंदर है ही। लेकिन क्या किस्मत इतनी सिकंदर है कि इस बार ये गठबंधन भी खटाई में पड़ जाएगा? अभी तक के जो हालात है उससे यही लग रहा है कि यस नो जो कांग्रेस में चल रही है वो बात नो पर आकर ठहर गई है। अब सारा का सारा दारोमदार अशोक गहलोत पर टिका हुआ है। हनुमान बेनीवाल भी शायद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरोसे ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब अशोक गहलोत की बात को आगे बढ़ाने वाले मुकुल वासनिक कितने कामयाब इसमें होते हैं या हरीश चौधरी जैसे नेता भारी पड़ते हैं, ये देखना भी बेहद ही रोचक होगा। नागौर जिले की पॉलिटिक्स के साथ साथ राजस्थान की पॉलिटिक्स भी इससे प्रभावित हो रही है। सियासत में कई बार किस्मत का खेल भी बड़ा काम आता है। इस बार नागौर की सियासत में किसकी किस्मत तेज है ये अभी से शुरू हो चुका है। पहले टिकट, प्रदेश उपाध्यक्ष, अब हनुमान बेनीवाल के 10-10 दिन से प्रयास, ये सारी चीजें कुछ इस तरफ जा रही है कि ऐसा लगता है कि इस बार किस्मत ज्योति मिर्धा का अभी तक तो साथ दे रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले व्यक्ति है नहीं। वो राजनीति में अंतिम समय तक प्रयास करने वाले नेताओं में माने जाते हैं। जब तक अशोक गहलोत हाथ खड़े नहीं कर देते तब तक बेनीवाल दिल्ली में डटे ही रहेंगे। मुकुल वासनिक के जरिए जो बात आगे बढ़ाई गई है वो बात एक बार की तो आगे बढ़ गई, लेकिन कल दोपहर आते आते मामला ठप हो गया। अब मामला कुछ ऐसा ठप हुआ कि अब अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये मामला जीरो पे चला जाएगा। प्रयास अभी भी जारी है। हो सकता है कि नो करते करते एक झटके में यश भी हो जाए। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। असंभव को संभव होते कई बार देखा गया है और कई बार संभव चीजें भी असंभव हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा ही है। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल की जोड़ी राजनीति में नई गोटियां बैठा देगी, लेकिन हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा जैसे लोग उन पर भारी पड़े और बना बनाया समीकरण बिगड़ गया। ये होता है पॉलिटिक्स में। इस बार तो समीकरण तो वैसे नहीं बने, लेकिन 1-2 सीटों को लेकर जो समीकरण बने हैं उन पर भी जो सियासी चौसर सजाई गई है उसे बिखेरने के लिए दिव्या मदेरणा, हरीश चौधरी बड़े ही आतुर है। वो उस सियासी चौसर को बिखेरने के लिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल उन सियासी गोटियों को वापस समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कामयाब होगा यह तो एक तरीके से कबड्डी का खेल हो गया। पिछले 10-10 दिन से हनुमान बेनीवाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अशोक गहलोत एयरपोर्ट से वापस लौट गए। उनका दिल्ली जाना कितना जरूरी था वो तो हनुमान बेनीवाल ही ठीक से समझ सकते हैं। जरूरी इसलिए था कि अशोक गहलोत जाएंगे तब बात आगे बढ़ेगी। तो ये राजनीतिक हालात राजस्थान के हैं। होगा क्या इसका हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार है। गठबंधन होगा तो कंपटीशन होगा, गठबंधन नहीं होगा तो ज्योति मिर्धा किस्मत की सिकंदर फिर निकलेगी ही निकलेगी।